इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस पे। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स जिस पे हम प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेन और जिससे इसके अंदर प्रोड्यूस होगा स्ट्रेस, और इन दोनों का रिलेशन पता करते हुए अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रिलेशन पता करते हुए हम ये देखेंगे कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। तो इसमें हमें प्रोड्यूस करना है स्ट्रेन। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया F, और वो फोर्स कुछ ऐसा है कि ये इस बॉडी को एलोंगेट करेगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स कुछ ऐसा है कि ये इस बॉडी को कंप्रेस करेगा। तो फर्स्ट केस में जो स्ट्रेस होगा, इस स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। यह है टेंसाइल स्ट्रेस। और दूसरे केस में अर्थात जिस केस में बॉडी कंप्रेस्ड होगा, इस केस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा इसे हम कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल, क्योंकि ये कंप्रेस कर रहा है तो स्ट्रेस है कंप्रेशनल स्ट्रेस। ये दोनों ही स्ट्रेस ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है। सो ये दोनों ही स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जैसा कि हमें पता है स्ट्रेस ये होता है इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी पर यूनिट एरिया, और हमें यह भी पता है कि इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हम जो फोर्स बाहर से लगाते हैं अर्थात जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उसके बराबर होता है। तो इस केस में यह होगा अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कौन सा एरिया? ये एरिया होगा जिस सरफेस पे हम इस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उस सरफेस का एरिया, अर्थात वो होगा ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने माना ये एरिया है ए। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा इस केस में ये होगा अप्लाइड फोर्स, जो कि बराबर होगा इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन का डिवाइडेड बाय एरिया, जिस एरिया पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा अर्थात इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस फोर्स के कारण, इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण क्या हुआ, ये जो पहले केस में जो सिलेंडर है ये एलोंगेटेड हो गया, ये कुछ लंबा हो गया, ये इतना एलोंगेट कर गया, और इसका जो प्रीवियस लेंथ था ये हम मान लेते हैं ये था L, और एलोंगेशन के बाद इसका जो लेंथ हुआ ये बन गया L1। तो ये कितना एलोंगेटेड हुआ, ये एलोंगेटेड हुआ, हम मान रहे हैं ये एलोंगेटेड हुआ डेल्टा L। तो हम कह सकते हैं यहां पर ये डेल्टा L ये बराबर होगा, फर्स्ट केस में ये बराबर होगा L1 माइनस L के। अब दूसरे केस में जबकि कंप्रेशनल स्ट्रेस इसमें क्रिएट हो रहा है, इस केस में ये कंप्रेस्ड हो गया कुछ इतना। सो कंप्रेस्ड होने के बाद इसका जो लेंथ बना वो बना L2। तो हम कहेंगे ये जो कंप्रेस्ड हुआ ये कितना कंप्रेस्ड हुआ, ये डेल्टा L कंप्रेस्ड हुआ, जबकि इस केस में चेंज इन लेंथ होगा L माइनस L2। अब जैसे कि हमें पता है स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पर हम कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इस केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये बराबर होगा चेंज इन लेंथ अर्थात डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चाहे वो कंप्रेस्ड हो या एलोंगेटेड हो, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब जैसे कि हुक्स लॉ से हमें पता है, हुक्स लॉ से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अर्थात इस केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो कि है फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ।
इससे आगे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। इस केस में उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम डिनोट करते हैं y से, तो ये बन जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू y, जो कि है यंग्स मॉड्यूलस इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। तो इससे आगे हम कहेंगे कि यंग्स मॉड्यूलस is equal to longitudinal stress divided by longitudinal strain। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं F into L divided by A into delta L। अब चलिए देख लेते हैं इनके SI यूनिट्स क्या होंगे। तो SI यूनिट्स सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का क्या होगा SI यूनिट। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, मैं इसे इन शॉर्ट लिख रहा हूं स्ट्रेस, तो ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका SI यूनिट होगा फोर्स का SI यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया का SI यूनिट, और ये होगा न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर्ड। वही देखें स्ट्रेन का SI यूनिट क्या होगा। तो स्ट्रेन के लिए चूंकि हमें पता है स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ का SI यूनिट है मीटर और लेंथ का SI यूनिट है मीटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं स्ट्रेन ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये स्ट्रेन ये है यूनिटलेस, जबकि स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं पास्कल। और स्ट्रेन जो कि एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसी तरह से देखिए ये जो यंग्स मॉड्यूलस है इसका भी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस।